सो आज हम लोग पिछले क्लास में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देख लिया था। तो हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई बॉल को u स्पीड से थ्रो किया है, सो दिस गोज इन दिस वे, ये कुछ रेंज है r, है ना, ये एंगल थीटा पे थ्रो किया। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जस्ट याद करने के लिए बताता हूँ क्या आया था। y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एकदम से रट्टा ही मार लो, इसको डिराइव करने में बहुत टाइम नहीं लगा। उसी को मैं दूसरे तरीके से भी एक लिखा जो बड़ा यूजफुल रहा, x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, है ना, ये भी हमने लिखा। ठीक है, आज का स्ट्रेंथ बहुत कम है क्लास का। इस पे सवाल हमने ढेर सारे किए। अब कभी कभी ना ऐसे सवाल रहते हैं कि दे दिया ना y इज इक्वल टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, दिस इज equation of trajectory of a projectile, then find angle of projection. Angle of projection. तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे निकालें इससे? ठीक है, कोई हेल्प करेगा? tan थीटा इज इक्वल टू a। बहुत बढ़िया। तो तुम यहां से देख सकते हो ये इक्वेशन, और या तो इससे कंपेयर कर लो या इससे कंपेयर कर लो। ठीक है, ये दिख रहा है tan थीटा इज इक्वल टू, देखो x का, यहां भी x का कोएफिशिएंट क्या है, tan थीटा, यहां भी सेम ही है। तो क्या है x का कोएफिशिएंट, tan थीटा, tan थीटा की जगह पे a। आ गए सर। हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कीजिए ना। इज इक्वल टू ए। हाँ, tan थीटा इज इक्वल टू a, थीटा इज tan इनवर्स ए। अब इससे पूछा जाएगा बच्चों की व्हाट इज रेंज। रेंज क्या है? ठीक है ना, चलिए, अभी बहुत बच्चे इन आउट होते रहते हैं। रेंज इज, तो रेंज के लिए कैसे, किसी से कंपेयर करो। देखो हम लोग किससे, इस इक्वेशन से कंपेयर करना पसंद करेंगे, ठीक है ना। तो इस फॉर्मेट में देखो तो x tan थीटा कॉमन है, तो इसको भी मैं कैसे लिख लेता हूं, a इंटू एक्स कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, 1 माइनस एक x बचा
अपॉन ए बाई बी, सही लिखा क्या? इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस हाँ इक्वेशन। सर। कैन यू गेस कि यही तुम्हारा क्या है, यही क्या है? रेंज। रेंज है। सो रेंज इजकल टू हो गया ए बाई बी। ठीक है। हालांकि कोई कहेगा सर डायरेक्टली मुझे ऐसे बताओ, ये सब इससे कंपेयर नहीं, ये इक्वेशन दिया हुआ है इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहां से भी समझाता हूं मैं, देखना। ये जो पाथ है, पाथ का जो टेंजेंट है एक्स इजकल टू 0 पे, कोशिश करना समझने का। अगर ये पाथ है तो पाथ का जो टेंजेंट है एक्स इक्वल टू 0 पे, वही तो इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। मतलब टाइम थीटा क्या बताएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 जो होगा वो टाइम थीटा होगा, इजंट इट? बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आया होगा। जैसे मैं कहूं कि इस पाथ का डी वाई बाई डी एक्स मैक्सिमम हाइट पे कितना होगा, 0 होगा, स्लोप 0 है। इनिशियल क्या होगा, ये वाला एंगल होगा, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यही है। तो अगर ये इक्वेशंस दिया हुआ है तो इसका क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, a माइनस 2bx, 2bx। ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस, तो कहेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स नेट x इज इक्वल एट टू 0। एक्स इजकल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, x 0 पुट ए। करके a, यही है तुम्हारा tan थीटा a, है ना। अगर पूछा जाए मैक्सिमम हाइट किस x पे होगा, तो कहोगे जहां पे मैक्सिमम हाइट होगा उस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा। 0। dy बाई डी एक्स उस साइड पे होगा, उस पॉइंट पे होगा जहां पे, जिस पॉइंट पे ये 0 है, सॉरी हाइट मैक्सिमम उस पॉइंट पे होगा जहां dy बाई डी एक्स 0 है। तो देखो ये 0 कर दोगे तो x इजकल टू क्या आ जाएगा, यहां से a ये बाई 0 2b। करो, a a बाई, बाई 2b। है ना। ओके। रेंज निकालने के लिए देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, इसी को x इंटू ए माइनस बी एक्स। रेंज पे y क्या होता है, रेंज पे भी 0 होता है, x पे भी 0 है और रेंज पे भी y 0 है। तो y 0 कहाँ कहाँ है, ये जब 0 होगा तो x इजकल टू a बाई बी, थोड़ा मैं ज्यादा लगता है बता दिया, ये रेंज हो जाएगा। y इज 0 एट 2 पॉइंट, x 0 पे और x इजकल टू r पे। x 0 पे y 0 है और ये जब 0, और ये जब 0 होगा मतलब x क्या होगा, r होगा। इज इट क्लियर? हाँ सर। ये सवाल खुद से करोगे फिर डाउट में लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। ये हालांकि इसमें बहुत रुको सारे, सर। सर लिखना है सर, रुको सर। लिख लो। मैं थोड़ा एक ही जगह पे ज्यादा लिख दिया, इसको ना मैं अलग कर देता हूँ, ये वाला टर्म जो है ना वो कंफ्यूज कर जाओगे। थीटा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a क्या? हाँ, सर ये पिछले बार से रिलेटेड ही नया टॉपिक वाला, उसी को मतलब मैं नया दोबारा वहां पे जो क्या? समझाया ना वो यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्टरनेट मेथड फॉर रेंज। सर सर थोड़ा सा ऊपर लो ना 2 मिनट। ठीक है, ले लेता हूँ। ठीक है।
हो गया सर, हो गया सर। Done, sir. हम्म। सर साक्षी पूछ रही है सर नीट का रिजल्ट क्या रहा? डायनेस इसमें कुछ नहीं, थोड़ा लेट, तुम कुछ 2-3 बच्चे अभी लेट ज्वाइन किए, डोंट वरी, इसमें कोई बड़ा सा चीज नहीं, तुम देखोगे समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़े। चलिए अभी बहुत जल्दी जल्दी बच्चे क्या हो रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं। चलो अब नेक्स्ट पेज पे जाता हूं मैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज कराने वाला हूं, सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको अच्छे समझो। ये अच्छा सा सवाल है। तो एक प्रोजेक्टाइल को क्या किया, इसको थ्रो किया यूएस स्पीड से, एंड इट फॉलो सर्टेन पाथ, कुछ जा रहा है ऐसा। इसका इनिशियल एंगल लेट्स थीटा है। Sir, video freeze. वीडियो फ्रीज हो गया है? नो सर। नहीं सर, ठीक हो गई। क्लियर। क्लियर सर अभी। ठीक हो गया तो आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. यू एंगल पे थ्रो किया, सॉरी थीटा एंगल पे थ्रो किया यूएस स्पीड से, और किसी भी पॉइंट पे इसका वेलोसिटी अभी v है और एंगल सपोज अल्फा बना रहा है। अभी बड़ा इन आउट होते रहते हैं बच्चे, तो क्या होता है मेरा ध्यान उधर चला जाता है हमेशा। तो शायद मैंने बताया था कि ये कैसे लिखते हैं v। अगर मैंने कह दिया कि एंगल अल्फा बन रहा है अभी, है ना, तो ये v क्या है ये निकालने के लिए कह दिया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है, बहुत छोटा सा इंपॉर्टेंट सवाल। कहोगे सर
इसका इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में जो है ux, दैट इज u cos थीटा। अगर आप कह रहे हैं कि किसी टाइम पे ये अल्फा एंगल बना रहा है, इसका वेलोसिटी v है, तो अभी इसका जो vx होगा एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी हो जाएगा v cos अल्फा। बट व्हाट वी नो, as we know that ux and ux is constant. as we know that velocity in x direction remains constant, velocity in x direction, ऋषभ साथ साथ लिखते जाओ, हालांकि इसमें नहीं भी लिखोगे तो मैं नोट शेयर कर दूंगा। सो v cos अल्फा इज इक्वल टू u cos थीटा। बच्चों यहाँ पे थीटा दिया रहेगा, u दिया रहेगा, अल्फा दिया रहेगा, v पूछेगा तो तुम बहुत आसानी से बोल दोगे u cos थीटा अपॉन cos अल्फा। ठीक है, इसी सवाल में अगर ये पूछ दे कि कितने टाइम बाद वो अल्फा एंगल हुआ है, यहां t इक्वल टू 0 पे थ्रो किया तो यहाँ पे टाइम क्या होगा, तुम कहोगे कि सर यहां से अगर मैं वी वाई लिखूं तो वी वाई हो जाएगा v साइन अल्फा, और v कितना है u cos थीटा अपॉन cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये वी बाई है। और कहोगे सर वी बाई तो मुझे पता है, ऐसे लिखते हैं u साइन थीटा इनिशियल माइनस जी टी दैट इज इक्वल टू, और ये है tan अल्फा। दिस इंप्लाइज जी टी इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस u cos थीटा tan अल्फा, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं लिखा ना। लेकिन मुझे तो एक दूसरा सवाल कराना था जो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं, जाऊं नेक्स्ट पेज पे। सर एक सेकंड हो हालांकि गया मैं सर। इसको इसको डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ बच्चों, हो v गया सर। हाँ देखो, अगर No sir. डायरेक्टली लिखे ना tan अल्फा इज इक्वल टू v बाई अपॉन वी एक्स, तो डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हैं u साइन थीटा, v बाई यू साइन थीटा माइनस जी टी होगा किसी टाइम पे, और वी एक्स क्या हो जाएगा u cos थीटा। तो जो मैंने वहां पे लिखा तो मैं ऐसे भी डायरेक्टली लिख लूंगा। ये जनरली इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये ध्यान में रखना, इसको 2 बार जरूर कर लो। वी आर शिफ्टिंग नेक्स्ट पेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करा रहा हूं। वेट सर। चलो उसको बाद में देख के लिख लेना। सर 2 मिनट। चलो ठीक सर है, 1 मिनट पिछला ओके पेज सर। चलो चलो लो कर दिया पिछला। हो गया सर। हम्म,
चलो सवाल ये है कि प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एंगल थीटा। सासा तुम लोग लिखो सवाल। प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन at angle theta with horizontal with a speed u. Find time when its velocity becomes perpendicular to its initial velocity। बड़ा अच्छा सवाल है ना? तो इसलिए मैंने 2-3 स्टार मार्क कर दिए। मतलब वो टाइम निकालना है जिस समय इसका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए। तो थोड़ा सा मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं। जो इसका पाथ कुछ ऐसे गया, फिर ऐसे करके ऐसे आ रहा है। इसका इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। किसी टाइम पे इसका वेलोसिटी सपोज ऐसा है, किसी टाइम पे v, इसका डायरेक्शन ऐसा कुछ आ गया है ना, टेंजेंट। तो कह रहा है ये 90 डिग्री हो, वो टाइम क्या होगा? मतलब यहाँ पे किस टाइम पे यहाँ पे होगा, ये टाइम निकालना है। अंश दिखाता हूं, पहले इस सवाल को लिखो, बाद में मैं दिखा दूंगा और नोट भी शेयर कर दूंगा। अंश ने कुछ मैसेज किया था, ये सवाल से करो। तो इसके लिए क्या करें बच्चों? इसके ना सॉल्व करने का बहुत तरीका है, इसलिए मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है। सोचने का तरीका है, किसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर करा? इनिशियल वेलोसिटी विच इज u, और फाइनल वेलोसिटी यहां पे कुछ है। मैं इनिशियल वेलोसिटी u को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, जो कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है। कुछ वेक्टर में पढ़ा है कि क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। क्या बात है, यही मैं सबसे एक्सपेक्ट करता हूं कि डॉट प्रोडक्ट उस समय जीरो होगा। तो सबसे पहले तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी तो लिख लिया, फाइनल वेलोसिटी किसी टाइम पे वेलोसिटी लिखते हैं। कहोगे सर किसी टाइम पे लिखना कौन सी बड़ी बात है? एक्स डायरेक्शंस का तो वही रह जाएगा किसी टाइम पे, वाई डायरेक्शंस का चेंज होगा। साक्षी पटादी बता सकती हो वाई डायरेक्शंस का वेलोसिटी क्या होगा किसी टाइम पे? एक्सेशन इज माइनस माइनस जी। जे कैप। चलो देख के बताओ क्या मैं सही लिखा क्या? करेक्ट है सर। परफेक्ट है सर। ये तो सेम ही है, और ये किसी टाइम पे वाई डायरेक्शंस का वेलोसिटी, ऐसे तो लिखाएंगे। कह रहा वो टाइम निकालना है जब परपेंडिकुलर है, तो u डॉट v दैट बिकम्स जीरो। दिस इंप्लाइज, अब देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं।
u cos थीटा क्या हो जाएगा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, फिर u sin थीटा और ये प्लस u डॉट प्रोडक्ट तो बहुत ही आसान था, इससे आसान कुछ होता नहीं है, u sin थीटा माइनस gt। दिस इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, देखना यहां से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, माइनस यू साइन थीटा इंटू जी टी इक्वल टू 0। कुछ बच्चों का आ गया आंसर, टी इज इक्वल टू यू अपॉन जी साइन थीटा। दिख रहा है क्या पूरा, यस यू अपॉन जी साइन थीटा। सो ये t का वैल्यू आ गया u अपॉन जी साइन थीटा। बहुत ही बेसिक मेथड से किया। काजल, ये समझ में आया क्या सवाल? काजल बाफना, कृष्णा, कृष्णा सिंह, क्लियर? चलो, तुम्हारा नेट नहीं खत्म होगा, चल जाएगा, 90% नहीं खत्म हुआ ना, 10% में तो 2 घंटे चलेंगे, डोंट वरी। चलो तो नेक्स्ट पेज पे जाएं। हाँ रिपीट करोगे लास्ट सेकंड स्टेप से? ठीक है, अभी दूसरे सर, मेथड 2 से कर मिनट। लेता हूं उसको सॉल्व। जिसको वो नहीं समझ में आया, ये सवाल फिर से देखो, मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूं उसको। देखो, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, मैं डायग्राम अच्छे से नहीं ड्रॉ कर पाया, फिर से ड्रॉ करता हूँ थोड़ा। बच्चों, ग्रेविटेशनल एक्सेशन किधर है? वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये एंगल थीटा पे थ्रो किया। मैंने अभी मोशंस को कैसे रिजॉल्व किया था, कैसे मोशंस को डिस्कस किया था, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। मैं थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाता हूं। मैं अभी मोशंस को ना ऐसे डील करता हूं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एक्स प्रोजेक्शंस के अलोंग और इसके परपेंडिकुलर। इसको मान लेते हैं, सपोज ले लेते हैं कि एक्स डैश, और इसको लेते हैं वाई डैश। समझना, ये भी सोचने का तरीका है।
मैंने मोशंस को रिजॉल्व कर लिया, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक डायरेक्शन लिया है इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शंस के अलोंग और दूसरा परपेंडिकुलर। ओके, यस ठीक है ना। सो इसको तुम चेक कर सकते हो कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, इतना है थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। फिर ये और ये है परपेंडिकुलर, ये है हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, तो ये हो जाएगा थीटा। ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ये। वो पार्ट थोड़ा क्लियर नहीं समझ रहा है, बहुत ही हो गया सर उधर खिचड़ी। ओके ओके, तुम्हारी बात एकदम सही है, बहुत क्लियर नहीं है। ये जो अभी येलो कलर से ड्रॉ कर रहा हूं ना ऋषभ, ये देखो इनिशियल वेलोसिटी का परपेंडिकुलर। हाँ सर, हाँ सर, अब ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्या? हाँ सर, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा क्या? हाँ सर, इस जी का दो कंपोनेंट, इस जी का इधर कंपोनेंट हो जाएगा जी कॉस थीटा और इधर हो जाएगा जी साइन थीटा, इजंट इट? किधर? इधर इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब अभी हमने मोशंस को रिजॉल्व कर लिया है एक्स और वाई के जगह पे। ये एक्स डैश डायरेक्शन देखो मैंने किसको दिखाया है, और ये वाई डैश डायरेक्शन, अलग डायरेक्शन ले लिया, 90 डिग्री पे है। हम मोशंस को इधर देखते हैं। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डैश डायरेक्शन, यू डैश, तो कहोगे सर उसी डायरेक्शन में तो है इनिशियल वेलोसिटी, यू है। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी इन, या यू एक्स डैश इसको लिख लेता हूं, है ना। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डैश डायरेक्शन, तो कहोगे सर जीरो है अभी, इजंट इट? जो सब तुम ही बोल दो। हाँ सर, हाँ सर, परपेंडिकुलर है। अच्छा अच्छा, एक्सलेशन इन एक्स डैश डायरेक्शन क्या है? एक्स डैश, एक्स डैश जी मतलब माइनस जी साइन थीटा, और एक्सलेशन इन वाई डैश डायरेक्शन क्या है? इसी को पॉजिटिव वाई डैश ले लिया, तो कितना है, जी कॉस थीटा। जी कॉस थीटा। सो देखो इधर का वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन अपोजिट है, तो इस डायरेक्शन का वेलोसिटी जो होगा वो कम हो रहा होगा, और इस डायरेक्शन का वेलोसिटी बढ़ रहा होगा, बिकॉज एक्सेलेरेशन इधर है, इजंट इट? देखो ये बड़ा अच्छा सवाल Yes, है, sir. आज तूने ये सीख लिया ना, ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मतलब बहुत कुछ सीख लेगा। तो इस एक्स डैश का वेलोसिटी कम हो रहा है टाइम के साथ अभी, velocity in x dash direction decreases and along y dash direction increases। सही लिखा? अब एक Yes. समय क्या Yes, होगा,
एक्स डैश डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी एक्स डैश 0 हो जाएगा। तो उस समय जब वी एक्स डैश 0 हो गया तो सिर्फ कौन सा बचेगा, वाई डैश बचेगा। मतलब जो नेट वेलोसिटी होगा वो वाई डैश डायरेक्शन में होगा उस समय, है ना। नेट वेलोसिटी किधर होगा, वाई डैश डायरेक्शन में। दैट मीन्स एक्स डैश के परपेंडिकुलर होगा। हमें तो वही चाहिए कि पूछा है कि किस समय उसका वेलोसिटी इनिशियल के परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब किस टाइम पे वेलोसिटी एक्स डैश डायरेक्शन में 0 हो जाए। सवाल को समझो। What we have to find? We have to find time when velocity becomes in y dash direction only. That is along x dash is equal to 0. और along x dash कितना लिखेंगे, देखो ये दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी है u, एक्सेलेरेशन कितना है -g sin थीटा इंटू टी, दैट इज इक्वल टू 0 जिस टाइम में u डैश एक्स v डैश एक्स 0 हो जाए। और कुछ बच्चों का दिमाग यहाँ पे अब चमक गया होगा, आंखें खुल गई होगी कि सर ये तो बड़ा सुंदर आ गया रिजल्ट। कितना आ गया, u बाई जी साइन थीटा। आ गया कि नहीं। मतलब यही चीज हमने निकाला था, दूसरे तरीके से निकाला था, ये दूसरे तरीके से थोड़ा सोचना पड़ा, बट रिजल्ट बड़ा सुंदर सा आ गया, बहुत जल्दी आ गया, है ना, बहुत कम टाइम में आ गया अगर तूने ऐसा सोचा तो। सर्वेश क्लियर हुआ क्या? यज्ञेश सब पहले वाला तरीका ही आसान था। पहला वाला आसान था, पहला वाला भी अच्छा है, लेकिन सर इसमें मजा आया। दूसरा वाला ना थोड़ा सा स्मार्टनेस है इसमें, दूसरा वाला थोड़ा और अच्छा है, तो इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत क्विक। देखो आ गया, एक ही लाइन में तुम लिख लोगे। और बच्चों मैं पूछ दूं कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट दैट मोमेंट। हमने तो सिर्फ पूछा टाइम ना, हम पूछेंगे कि उस समय वेलोसिटी होगा कितना, जिस समय परपेंडिकुलर हो गया उस समय व्हाट विल बी द वेलोसिटी, या स्पीड क्या होगा, कौन सा मोमेंट पे, जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गया इनिशियल का। कहोगे सर वो तो सिंपली वी वाई डैश हो जाएगा। वी वाई डैश कितना हो जाएगा, जी ए वाई इंटू टी, जी कॉस थीटा आई इंटू टी। टी कितना है, जी कॉस थीटा इंटू यू बाई जी साइन थीटा। दैट मीन्स यू कॉट थीटा। उस समय जो वेलोसिटी होगा वो होगा यू कॉट थीटा। समझ में आ गया ये। तो ये आज का सर आप ऐसे प्रिसाइज पॉइंटिंग वाले अगर कोई सवाल करते हो तो सर वो बोर्ड पर ही अच्छे से समझते हैं सर, इसमें वो पॉइंटर आप कहाँ पर रखते हो वो समझते ही नहीं है। अच्छा ये देखो अभी पॉइंटर नहीं दिख रहा है। नहीं सर, आप वो जो माइन्यूट जब वो करते हो ना वो एंगल्स वगैरह उधर, तो फिर वो कौन से डायरेक्शन को बोल रहे हो वगैरह वो समझता नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा अच्छा हाँ सर, बोर्ड पे ही अच्छे से समझता है। हम्म।
थोड़ा ऊपर करो ना सर पेज। ठीक कर रहा हूँ। और ऊपर करूँ इतना, फिर नीचे वाला ढक जाएगा। बस सर बस। सर एट दैट के बाद क्या लिखा है? एट दैट मोमेंट, Moment. एट दैट मोमेंट। सर नीचे करो ना थोड़ा। ऐसा? हाँ सर, नीचे का देखना है। नहीं सर, नीचे का देखना है। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा, इसमें कुछ छूटा रहेगा तो कर लेना कंप्लीट, डोंट वरी। बच्चों आज क्लास में बहुत कम बच्चे हैं, तो मुझे एक नया टॉपिक अब स्टार्ट करना था। शुड आई स्टार्ट या छोड़ सर दूं? सर डाउट क्लियरेंस सर। हाँ बोलो, डाउट है कुछ? किसी को डाउट है? अच्छा, डाउट्स क्लियरिंग के लिए देखो, बुकलेट्स तुम लोग सॉल्व करते रहो, सीट्स, एंड जैसे जैसे टॉपिक हो रहा है ना, उसमें लिखा आता है सेक्शन ए, सेक्शन बी। मेडिकल वाले बच्चे भी करते रहें, और डीपीडी सर ले रहे हैं मेडिकल में, और जीएनएन सर ले रहे हैं इंजीनियरिंग बैच में। दोनों बहुत ही अच्छे सर हैं, मुझे लगता है तुम लोग एंजॉय कर रहे होगे डाउट सेशन। डाउट सेशन मिस नहीं करना है। ऋषभ अटेंड करता है तू? हाँ सर करता हूँ। हर्षल महाजन यस सर। डाउट सेशन अटेंड करता है? हाँ सर। गुड। सर अब सिर्फ वो पिछले बार के वो वीडियो भेज देना सर, वो बहुत मतलब मेरा सब रह जाएगा फिर उसकी वजह से। सर ये भी भेज दो। अच्छा, तू एक एक से मैसेज क्यों नहीं करता है ऋषभ? तू दो दो से क्यों मैसेज करता है? सर मुझे लगा आपने एक का नहीं देखा इसलिए दूसरे पर से भी डाल दिया, मतलब ज्यादा। तो फिर तो तेरी आप किसी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक है पर दोनों डाल को दो। देखने की। देखो तुझे भेजा हुआ है, देखो तूने देखा नहीं है, ठीक है? सर वो आपने दूसरा वाला भेजा है सर, वो उसके पहले वाला भेजा है। सर आपने जो पिछले बार सिखाया ना सर, वो वाला भेजो सर। सर वीडियो बंद कर दे। सर वो आपने ना परसों के पहले वाला भेजा है सर, बस आपने भाई, परसों बहुत वाला बहुत भेजो। बहुत बोल लिया यार। अब क्या करते हैं बच्चों, एक सवाल लेते हैं, बड़ा अच्छा सा सवाल है। चलो हल्ला नहीं, म्यूट कर लो बच्चों तुम लोग। कौन? दानेश म्यूट कर लो। क्या करो, एक ये लो, एक स्टोन लिया तूने, और कहीं पे एक डाल पे क्या कर रहा है, चिड़िया बैठी है या मंकी बैठा है। यहाँ पे एक मंकी है ना? और ऋषभ ने यहां से इसको थ्रो किया एक स्टोन को। न ऋषभ फिजिक्स पढ़ा था, न मंकी ने फिजिक्स पढ़ा। ऋषभ ने डायरेक्टली हिट किया, एम किया, इसका एम बहुत अच्छा है।
u स्पीड से थीटा एंगल पे थ्रो किया कि देखा कि सीधे ऐसे जाएगा मेरा स्टोन और ऐसे हिट कर जाएगा। ठीक है, क्या हिट कर पाएगा क्या? नो सर। नो तो सर। क्या होगा? No, ऐसे sir. जाएगा नहीं। या ऐसे जाएगा? स्ट्रेट जा ही नहीं सकता। पैराबोलिक स्ट्रेट नहीं जाएगा तो क्या होगा? वो हिट नहीं कर पाएगा। नहीं होगा। क्योंकि ऋषभ ने पढ़ा नहीं था फिजिक्स उस समय 10th तक, ये तो अभी पढ़ा है। लेकिन मंकी भी नहीं पढ़ा था, लेकिन मंकी थोड़ा चालाक बना, सोचा अच्छा ये बड़ा अच्छा एम लगा रहा है, ये सीधे सीधे हिट कर रहा है। जैसे इसका स्टोन छूटा, थ्रो किया, मंकी ने अपना हाथ छोड़ दिया और मंकी सीधे नीचे गिरने लगा। अब बताओ, फट, मंकी को लग जाएगा। सकता मंकी को है। लग जाएगा। लग जाएगा तो अगर टाइमिंग सेम रहेगी तो लग जाएगा। हाँ, जैसे ही इसने थ्रो किया वैसे ही मंकी ने अगर हाथ छोड़ दिया तो यू हैव टू प्रूव दैट कि इट विल हिट द मंकी। ठीक है ना? सो मंकी विल रीच हियर, ये कैसे हम लोग प्रूव करेंगे? ओके बच्चों, तो मान लो इसको अगर सर टाइम टी दोनों के लिए सेम रहेगा ना? हाँ, सेम टाइम में सेम जीरो डिस्टेंस। पे इसने थ्रो किया एंड ही लेफ्ट, he leave the branch at t is equal to 0। ठीक है, तो मान लेते हैं बच्चों कि ये डिस्टेंस है x0 और ये डिस्टेंस है h हाइट ऊपर था। तो बताओ कि टाइम थीटा कितना होगा? जो एम किया किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया है? h h by by x x naught, h by x naught। अब देखो, इस समय जब यहाँ पे स्टोन पहुंचा, मैं दिखाना कि ये यहाँ पे ही हिट करेगा, हिट कर जाएगा। तो जिस समय ये स्टोन x0 डिस्टेंस चला है उस समय कितना टाइम लगा होगा? टाइम लगेगा x0 अपॉन u cos थीटा, लगेगा इतना टाइम। यस सर। Yes, sir. एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी u cos थीटा, उतने टाइम में इसका y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ y डायरेक्शन? ये कितना होगा? ये y हो जाएगा तुम्हारा उसका u, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। हाँ, या तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से कर सकते हैं या टाइम से कर लेते हैं, है ना? u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना? टी स्क्वायर। हाँ, टी स्क्वायर। तो u साइन थीटा इंटू टी, टी कितना लिखेंगे? x0 बाई u cos थीटा माइनस Cos theta. हाफ जी टी स्क्वायर। अभी यहाँ का टी मैंने पुट कर रहा हूँ, टी रहने ही देता हूँ। टी टाइम में पहुंचा उतने ही टाइम में। अब देखना ये क्या हो जाएगा, u कैंसिल tan थीटा इंटू x0। व्हाट इज दिस क्वांटिटी? tan थीटा इंटू x0, दिस इज नथिंग बट h। u गया tan थीटा इंटू x0, देखो tan थीटा इंटू x0 h है ना, ये h माइनस हाँ हाफ सर। जी टी स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस y आया, y कितना आया? h माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये मतलब ये डिस्टेंस कितना कह रहा है? ये जो डिस्टेंस है ये कह रहा है कि हाफ जी टी स्क्वायर है। हाफ जी टी। और मंकी भी तो इतना ही चला होगा, हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब मंकी यही पहुंचा है। क्योंकि मंकी जब फ्री फॉल होगा तो कितना मतलब मंकी को पत्थर लगेगा। सो मंकी को पत्थर लग जाएगा, लगेगा। है ना? इट विल हिट द मंकी। क्लियर ना?
यस यस सर। मेडिकल में ऐसे कभी पूछ देता है। देखो ये H सर एक बार रिपीट करिए ना थोड़ा सा, एंडिंग। हाँ मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखो स्टोन जब यहाँ पहुंचा x0 तो उसका जो y कितना आया है, वो आया है h माइनस समथिंग। ये मतलब h में से कितना माइनस है, हाफ GT स्क्वायर। और मुझे पता है कि ये मंकी भी हाफ GT स्क्वायर ही चला है, मतलब मंकी यहीं पे पहुंचा, यहीं पे। ये हमें स्टोन का डिस्प्लेसमेंट आया, ये आया, ये टोटल h माइनस हाफ GT स्क्वायर ये है। और मुझे पता है कि ये हाफ GT स्क्वायर, मतलब स्टोन यहाँ है और मंकी भी यही है उस मोमेंट पे, है ना। चलो कुछ और चीज पढ़ाते हैं आज, थोड़ा नया चीज पढ़ाते हैं। कुछ आगे नहीं बढ़ाता हूं मैं सिलेबस, क्योंकि बच्चे सारे नहीं हैं। मैं थोड़ा एक नया चीज पढ़ाता हूं। और कोई इस पे दिमाग में मतलब जोर ने मत डालना। हमने रेंज का फॉर्मूला डिराइव किया, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला डिराइव किया, ये सब डिराइव किया था। डेरिवेशन सबको पता है ना। मैं यस सर। दूसरा मेथड से डिराइव करता हूँ, अल्टरनेट मेथड। ये बहुत कम लोगों को चमकेगा, लेकिन जिसको चमकेगा बड़ा अच्छा लगेगा। ये जनरली में पढ़ाता नहीं हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आज नया अभी स्टार्ट नहीं करूंगा, बिकॉज बच्चे सारे नहीं हैं। जब हम फॉर्मूला लिखे तो बच्चों v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हमने कहा था कि ये एक वेक्टर फॉर्मूला, u वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर। सिमिलरली s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दीज आर द वेक्टर फॉर्मूला। मैं वेक्टर फॉर्मूलास में प्रूव करूंगा कि कैसे रेंज निकालते हैं। आपने वो टी नहीं लिखा। हाँ सर। अच्छा हाँ, यहाँ टी नहीं लिखा, सही। So alternate method to prove, to derive time of flight, range, etc. Okay. एक सेकंड, चार्जर मेरा खराब है, चार्जिंग बंद होने वाला है तो मैं चार्जर ला रहा हूँ। So displacement is summation of these two vector, ut vector and half at square. a तो किधर है, g इधर है, g u वेक्टर इधर है। u इंटू टी करोगे तो क्या होगा, इधर कुछ होगा वेक्टर, मतलब u इंटू 5 करो, u इंटू 10 करो तो ये ऐसा कुछ वेक्टर होगा। सपोज कि ये है, दिस इज u t, और g किधर है, डाउनवर्ड है g, ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। देखो g वेक्टर डाउनवर्ड है, सब मल्टीप्लाई कर दिया। कहोगे सर आपने एंगल यहां क्यों लाए, ऑफ नीचे क्यों, इंक्लिनेशन। सरफेस से क्यों टच करा दिया। बिकॉज फाइनल डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है रेंज के लिए, डिस्प्लेसमेंट ये पता है कि ये यहीं पे आएगा, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है ये ना,
सही नहीं जा रहा मेरा। दिस इज एस, समझ में आ रहा है? क्योंकि मुझे पता है अर्थ पे ही स्ट्राइक किया ना। कहोगे सर इससे ट्राइंगल ये एंगल है थीटा, ओके। अब देखो इसका, अगर मैं ये वेक्टर की बात करूं, ये यूटी वेक्टर का अगर मार्कर दिख रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा u इंटू टी, और ये जो वेक्टर वर्टिकली डाउनवर्ड है इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है यही हमारा है रेंज, इसी को बोलते हैं रेंज। ये एंगल कितना है 90, क्योंकि एक्स और वाई डायरेक्शन में। अब तुम्हें साइन रूल कभी पढ़ाया था किसी को? साइन हाँ रूल सर एक बार बताया तो हाँ सर पढ़ाया था। सर नहीं भी पढ़ाया तो कोई दिक्कत नहीं, तो 90। तो देखो तो क्या लिखोगे यहां से, इस ट्रायंगल से अगर मैं लिखता हूं साइन थीटा, हाफ GT स्क्वायर अपना बाय UT। ऐसे साइन रूल बताता हूं, साइन रूल कैसे लिखते थे। एक सेकंड इसको मिटाता हूं। जिससे ये साइड के सामने वाला हाफ जी टी स्क्वायर बाई साइन थीटा इज इक्वल टू, है ना, a बाई साइन ए इज इक्वल टू, ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 90 माइनस थीटा, और ये हो गया 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा ut अपॉन साइन 90। तो बड़ा सा चीज नहीं लिख रहा हूं, और ये हो जाएगा r अपॉन ये बुलाएंगे 90 साइन Sin 90 90 माइनस थीटा। ये साइन रूल होता है। ये नहीं भी जाओगे तो भी मैं लिख के बता दूंगा, साइन थीटा कॉस थीटा अलग से लिखो तो आ जाएगा। अब देखो ये दोनों को एक साथ ले लो, ये दोनों को अगर साथ में लिया तो देखो साइन 90 तो 1 होता है, एक टी चला जाएगा, एक टी बचेगा, टी इजिकल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा यहां से 2 गया, 2u साइन थीटा बाई जी, टी निकल गया। यही तो टाइम ऑफ फ्लाइट था ना। यस सर। हाँ सर। अब इससे देखो, इन दोनों को एक साथ ले लो। अब ये दोनों को, ये कॉस थीटा है, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, u इंटू कॉस थीटा और इंटू टी, तो अभी निकाले ही है, u कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी, r आ गया। यही तो आया था ना, आया समझ में? यस बच्चा सर। इसमें सॉल्व होगा, एक अलग तरीका है ऐसे सॉल्व करने का है। ठीक है। ये भी इजी था सर। सर ये ज्यादा इजी है। यस सर। सर लेकिन समझदारी जो है इसमें ज्यादा नहीं डेवलप होती है, जो मैंने पहले समझाया था उसमें समझदारी ज्यादा डेवलप होती है। सर वो ज्यादा इजी था। हाँ, इसलिए मैंने वो कराते हैं, वही कराते हैं ना। ये तो बस कभी टाइम मिला कुछ ऐसे सोचने का, ये भी समझ। ऐसे कर दिया। ठीक है।